XYZ लिमिटेड हैज़ इम्पोर्टेड गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ $8 मिलियन। तो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड की, उसने $8 मिलियन मतलब कि 80 लैक्स USD का उसने गुड्स इंपोर्ट किया है। और पेमेंट टर्म्स कुछ इस प्रकार से हैं कि अगर आप इमीडिएटली पे करते हो तो आपको 1% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और जो इंटरेस्ट फ्री जो क्रेडिट टर्म है वो 60 डेज़ है। यानी अभी आप इमीडिएटली पेमेंट भले ही ना करो, अगर आप 60 डेज़ तक अगर आप पेमेंट कर देते हो ना, तब आपसे किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन 60 डेज़ के बाद अगर आप 30 डेज़ तक एडिशनल 60 डेज़ का जो एडिशनल 30 डेज़ है, मतलब 60 डेज से 90 डेज़ तक जब आप पेमेंट करोगे ना, तो उस केस में जो एक्सपोर्टर है वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा? 8% पर एनम के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जो XYZ लिमिटेड का जो बैंकर है ना, जो बैंक है, वो कहता है कि हम आपको 90 डेज़ के लिए लोन दे सकते हैं, लेकिन उसकी रेट क्या होगी? उसकी रेट होगी 9% पर एनम की। यहाँ पे अपने को स्पॉट रेट दे रखा है, फिर 90 डेज़ का फॉरवर्ड बाइंग रेट दे रखा है, 90 डेज़ का फॉरवर्ड, फिर 60 डेज़ का फॉरवर्ड बाइंग रेट और 90 डेज़ का फॉरवर्ड बाइंग रेट दे रखा है। और हमसे पूछा है कि आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला तो यह कि आप इमीडिएटली पेमेंट कर दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आप जो पूरा जो इंटरेस्ट फ्री का जो क्रेडिट टर्म है ना, उसका पूरा का पूरा यूज़ करो और 60वें दिन के एंड में पेमेंट करो। और तीसरा ऑप्शन है कि आप पूरा का पूरा जो 30 डेज़ का जो एक्स्ट्रा इसने दे रखा है ना, जो कि 60 डेज से जो एक्स्ट्रा 30 डेज़ है मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ तक मैं आपसे 8% का चार्ज करूँगा। तो उस 90 डेज़ पे आप पेमेंट करो। यानी 3 ऑप्शन है, या तो इमीडिएटली पेमेंट कर दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब देखो, यहाँ पे या तो आप 0 डे पे पेमेंट कर दो, या फिर 60 डेज़ के एंड पे पेमेंट कर दो, या फिर 90 डेज़ के एंड पे पेमेंट कर दो। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। तो हमसे पूछा कि बताओ तीनों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर है। और एक बात और बताई गई है कि जो XYZ लिमिटेड है ना, उसके पास 25 लाख का कैश जो है वो अवेलेबल है, और उसके ऊपर वो बैंक से 4% का ब्याज भी उसके ऊपर वो कमा रहा है। और एक साल में 360 दिन हमें लेकर के चलना है, टैक्सेशन को इग्नोर करना है, डेसिमल को 4 प्लेस तक रखना है, और जो कैश फ्लो है वो हमको सारे रुपीज़ इन करोड़ में दिखाने हैं। ठीक है, पूरी फिगर नहीं दिखानी, सिर्फ रुपीज़ इन करोड़ में दिखाने हैं, या लैक्स में भी नहीं दिखा सकते हम। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 2 मिनट में अभी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। देखो, अगर हम 8 मिलियन की हमने परचेज़ करी, अगर हम इमिडिएटली अगर हम पेमेंट कर देते तो हमें 1% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी टोटल हमें पेमेंट करनी पड़ेगी 7.92 मिलियन की पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम 60 डेज़ पे पेमेंट करते तो जाहिर सी बात है हमें कोई डिस्काउंट तो मिलेगा ही ना, तो ना ही हमसे किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। यानी हमें $8 मिलियन की पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम 90 डेज़ पे करते हैं तो हमें $8 मिलियन की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जो $8 मिलियन की जो पेमेंट हमें करनी थी ना, उसके ऊपर वो एक्सपोर्टर जो है हमसे वो 8% पर एनम का क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यानी इस अगर हम 30 डेज़ के लिए 8% पर एनम का अगर हम इंटरेस्ट देखते हैं, जोड़ते हैं किसमें? 8 मिलियन में, तो हमारा जो टोटल अमाउंट है वो बन जाता है 8.0533 मिलियन, $8.0533 मिलियन का अमाउंट ये हमारा बन जाता है। तो यानी 0 डे पे पेमेंट करते हैं तो 7.92 मिलियन की पेमेंट करनी है, 60 डेज़ के एंड पे पेमेंट करते हैं तो $8 मिलियन की पेमेंट करनी है, और 90 डेज़ के एंड पे अगर हम पेमेंट करने तो हमें पेमेंट करनी होगी $8.0533 मिलियन की। तो इसको हमें रुपीज़ इन करोड़ में ट्रांसफ़र करना है, कन्वर्ट करना है, क्योंकि सारे कैश फ्लो रुपीज़ इन करोड़ में इसने बोल रखा है। तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो कन्वर्जन रेट क्या है स्पॉट के लिए? कौन सा होगा? ये 66.98। तो हमने जब इसको कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आया 53.0482 करोड़ का। अच्छा, 60 डेज जो फॉरवर्ड का जो बाइंग रेट है, उसका ये वाला रेट लेकर के जब हमने कन्वर्ट किया 60 डेज़ पर जो पेमेंट करनी थी डॉलर्स में, उसको कन्वर्ट किया तो आंसर आया 53.7280 करोड़ का। अच्छा, 90 डेज़ पर जो पेमेंट हमने जो करी है ना डॉलर्स में, ये रही डॉलर्स में, इसको हम किस रेट से कन्वर्ट करेंगे? इसको हम 90 डेज़ फॉरवर्ड बाइंग रेट से कन्वर्ट करेंगे। यानी $1 टू 68.03 की रेट से कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 54.7868 करोड़। तो ये तो हमने फिगर्स में दिखा दी रुपीज़ इन करोड़। लेकिन अच्छा, तो ये रुपीज़ इन करोड़, तो क्या आप इसको कंपेयर करके बता सकते हो कि तीनों में से कौन सा ऑप्शन वायबल है? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर हम इस स्टेज पे बता दें तो जो पहला ऑप्शन है ना, उसमें हमें सबसे कम पेमेंट करनी पड़ रही है। यानी हमें इमीडिएटली जो है वो पेमेंट कर देना चाहिए, अभी तक जहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसके हिसाब से। लेकिन पीछे के सभी क्वेश्चन में एक वो चीज़ नहीं थी जो इस क्वेश्चन में है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बता रखा है कि जो XYZ लिमिटेड है ना, उसके पास उसके बैंक में 25 लाख रुपए पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर वो 4% का जो ब्याज है वो कमा रहा है। ठीक है, यानी देखो, ये जो पेमेंट है ना, आपको कैसे बताऊं, ये वाली पेमेंट हम किसको कर रहे हैं? ये वाली पेमेंट हम कर रहे हैं
बैंक को, किसको कर रहे हैं, ये वाली पेमेंट हम कर रहे हैं बैंक को। अब आप पूछोगे सर बैंक को कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जो XYZ लिमिटेड है ना, उसके पास हम एज्यूम करते हैं कि एक ढेला नहीं है, उसके पास एक ढेला नहीं है। वो सारी पेमेंट कैसे करेगा, बैंक से लोन लेकर के वो फिर पेमेंट करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, बैंक से लोन लेकर के पेमेंट वो फिर करेगा। अब देखो, अगर वो बैंक से लोन लेकर के अगर वो पेमेंट करेगा तो ये क्या है, ये सारी पेमेंट बैंक की पेमेंट है। लेकिन पता है, ये जो बैंक की पेमेंट है ना, इसमें अभी तक इंटरेस्ट रेट बैंक ने जोड़ा नहीं है। अभी तो हमने सिंपल सा क्या किया, रेट का कन्वर्ट करके कि हमको 60 डेज पे हमको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, 90 डेज पे इतना पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम बैंक से लोन ले के पेमेंट कर देंगे। लेकिन बैंक जो इंटरेस्ट है, जो हमसे 9% का जो चार्ज करेगा ना, ये हमने अभी तक जोड़ा नहीं है। तो बिना इंटरेस्ट के पेमेंट का अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो इमीडिएटली पेमेंट वाला वो बेहतर है। लेकिन अब 25 लाख रुपए इसके पास ऑलरेडी हैं, यानी बैंक से कम लोन लेगा, ये बैंक से कम लोन लेगा। तो कितना कम लोन लेगा, तो फर्स्ट डे पे अगर ये इमीडिएटली पेमेंट करता है तो उसके पास उस समय 25 लाख रुपए अवेलेबल हैं। जिस वक्त उसने गुड्स को इंपोर्ट किया ना, उस वक्त उसके बैंक में 25 लाख रुपए पड़े हुए थे, सिर्फ 25 लाख थे। ठीक है, तो अगर 25 लाख उसके पास है, इतने की उसको पेमेंट करनी है, 25 लाख इसके पास ऑलरेडी बैंक में है नहीं, बैंक से उसको लोन कितने का लेना पड़ेगा, यानी बैंक से उसको इतने रुपए का लोन लेना पड़ेगा, यानी बैंक से इतने रुपए का लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या यानी कि लोन लेना पड़ेगा, यानी बैंक को उसको अगर वो इमीडिएटली पेमेंट करता है तो बैंक को उसको इतने रुपए की 52.798 करोड़ की पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को। अभी तक हमने इंटरेस्ट नहीं जोड़ा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर अगर वो 60 डेज पे पेमेंट करता है तो इतने की उसको पेमेंट करनी है। ठीक है, बैंक को इतने की पेमेंट करनी है, लेकिन उसके पास उस समय तक इतने रुपए होंगे। कितने रुपए होंगे, इतने रुपए। कैसे, इसके पास तो 25 लाख रुपए थे। अरे 25 लाख रुपए तो थे, लेकिन इसके ऊपर 25 लाख रुपए के ऊपर वो 4% का ब्याज भी तो कमा रहा है। तो अगर 4% का, इसमें आप 25 लाख रुपए में 4% का ब्याज जोड़ दो 60 दिनों के लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। यानी बैंक से इसको इतना लेना था, लेकिन इसके पास ऑलरेडी इतने होंगे उस समय तक, यानी बैंक से टोटल उसको कर्जा कितना का लेना, इतना। यानी अगर वो 0 डे पे पेमेंट करता है तो उसको इतने की पेमेंट करनी पड़ेगी, 60 डेज पे पेमेंट करता है तो उसको इतने की पेमेंट करनी पड़ेगी, और अगर वो इसी तरीके से अगर वो 90 डेज पे पेमेंट करता है ना, तो उसको नेट में इतने की पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी बैंक को उसको 0 डे पे इतने की पेमेंट करनी है, 60 डेज पे इसको इतने की पेमेंट करनी है, 90 डेज पे इसको बैंक को पेमेंट इतने की करनी है। अब देखो, आप कंफ्यूज मत हो जाना। अभी तक तो सवाल में ये था कि हमें किसको पेमेंट करनी है, हमें पेमेंट करनी है एक्सपोर्टर को। लेकिन अब बैंक को पेमेंट करने बैठ गए, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम बैंक को कहेंगे कि बैंक तुम एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दो, मैं तुमको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, यानी आखिर में मुझे पेमेंट करनी किसको है, मुझे तो बैंक को ही पेमेंट करनी है ना। तो इसलिए मैं बैंक वाला पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि मेरे को बैंक को इतने की पेमेंट करनी है। तो क्या अब हम इन तीनों पेमेंट्स को कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा बेहतर है? हाँ, बता सकते हैं। तो कौन सा बेहतर दिख रहा है हमको? अभी भी फर्स्ट ऑप्शन ही बेहतर दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में हमें सबसे कम, मैंने 52.79 करोड़ की हमें पेमेंट करनी पड़ रही है, जबकि ऑप्शन सेकंड में 53 करोड़, ऑप्शन फोर्थ में कुछ 54.53 करोड़ की पेमेंट करनी है। यानी ऑप्शन 1 अभी भी बेहतर है। लेकिन ये SFM है, SFM में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करते हैं। देखो, जब आप प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हो ना किसी चीज़ का, जब आप किसी भी चीज़ का प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हो, उस समय आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, जब हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कुछ एक्सपेंस या इनकम ऐसे भी तो होते हैं जो साल के शुरू में ही इनकम हो जाते हैं, और कुछ इनकम या एक्सपेंस ऐसे भी होते हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस में सबसे लास्ट में हम लोग डालते हैं। तो क्या हम उस वक्त हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो इसी तरीके अगर आप अगर आप प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करना। लेकिन जब आप डिसीजन ले रहे हो तो क्या कर रहे हो? तो जब आप डिसीजन ले रहे होते हो तो तब आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना है। तो हम यहाँ पे डिसीजन ही तो ले रहे कि कौन सा ऑप्शन हमें चुनना है, तो हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना पड़ेगा। तो यानी जब हम बैंक को जब इतने की पेमेंट करेंगे ना, तो अगर ये तो हम सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे थे, या हमें सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे लाना है इन तीनों को, तो हम इन तीनों को 90 डेज पे ले आते हैं। इन तीनों को कहाँ पे ले आते हैं? 90 डेज पे ले आते हैं। यानी पहला तो हमें पता चलेगा कि 90 डेज पे हमें बैंक को इतनी पेमेंट करनी है, फिर हमें इमीडिएटली बैंक को इतनी की पेमेंट करनी थी। तो अगर हमें बैंक को इतने की पेमेंट करनी है
तो 90 डेज़ बाद कितने की पेमेंट करनी पड़ेगी टोटल, तो उसमें जो 9% का जो इंटरेस्ट रेट है वो आप प्लस कर दो 90 डेज़ के लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 53.9862 करोड़। उसी तरीके से यानी जो 0 डे पे उसको आपको इतने की पेमेंट करनी है और 90 डेज़ पे आपको इतने की पेमेंट करनी है, फिर 60 डेज़ पे आपको इतने की पेमेंट करनी है और 90 डेज़ पे आपको इतने की पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर जो 60 डे पे जो आप पेमेंट कर रहे हो ना बैंक को, वो सोचो कि अगर मैं 60 डे पे मेरे को इतना का पेमेंट करना पड़ा है, तो 90 डेज़ पे बैंक जब मेरे से इंटरेस्ट जोड़ लेगा तो मेरे को कितना का पेमेंट करना पड़ेगा, तो मेरे को इतना का पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। इस 60 डेज़ वाले में हमने क्या किया, 9% के हिसाब से 30 दिन के लिए हमने इंटरेस्ट जोड़ दिया, तो यानी बैंक को मुझे 90 डेज़ पे कितना का पेमेंट करना पड़ेगा, इतना डेज़ पे, और बैंक को मैं थर्ड ऑप्शन में मैं 90 डेज़ पे कितना का पेमेंट कर रहा हूँ, इतना का। यानी तीनों देखो, तीनों 90 डेज़ की पेमेंट आ गई है। अब आप इसको एक्चुअल में कंपेयर करके बताओगे, तो अब कंपेयर करो तो ऑप्शन जो आपका जो सेकंड है ना, ऑप्शन जो सेकंड है उसमें आपको सबसे कम पेमेंट करनी पड़ रही है, तो हम कौन सा चुनेंगे, ऑप्शन सेकंड। तो ऑप्शन सेकंड देखो इसने भी बोल रखा है कि ऑप्शन सेकंड आपको ऑप्ट करना चाहिए। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो आपको समझने में तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं रिजॉल्व कर दूंगा आपका प्रॉब्लम।